हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया। बॉडी में जब किसी स्टिमुलस के कारण होने वाली फास्ट एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये जो एक्टिविटी होती है ये फास्ट होती है और इनवॉलेंट्री होती है। जैसे एग्जांपल है, किसी गर्म तवे व किसी नुकीले कांटे से आपका हाथ छूने पर तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हो। किसी जाने पहचाने स्वादिष्ट भोजन को केवल देखने या सूंघने भर से आपके मुंह में पानी आ जाता है। ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। ये 2 टाइप की होती हैं। पहली होती है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन और सेकंड होती है एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। फर्स्ट आती है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन इनबॉर्न होती है, यानी जन्मजात होती है और नेचुरल प्राकृतिक होती है, जिनके लिए पहले की किसी जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं होती है एवं इन पर ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है। ये रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं, ये जब जन्म होता है उसी समय से अपने अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनको करने के लिए सीखने की ज़रूरत नहीं होती हैं। इस प्रकार की एक्शन को अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं इन पर ब्रेन का कोई कंट्रोल भी नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल है, किसी भी वस्तु को अचानक आँख की तरफ आते देख पलक तुरंत बंद कर लेना। फिर आता है निगला हुआ भोजन नली में न जाकर श्वास नली में चले जाने पर खांसी आना। ये सब कैसी एक्शंस हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। तेज रोशनी में नेत्र यानी आइज़ की पुतली सिकुड़ जाना। सोते हुए व्यक्ति का पैर गुदगुदाने पर पैर को झटका मार देना। ये सब अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। इन पर ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। सेकंड आती है एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इन्हें कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस भी कहते हैं। इन्हें एनिमल एक्सपीरियंस एंड टीचिंग द्वारा सीखता है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा सीखता है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रूसी वैज्ञानिक जो इवान पेस्ट्रोविच पावलोव थे, उन्होंने भूखे डॉग यानी जो हंग्री डॉगी था उस पर शो किया था। इसमें उन्होंने क्या किया, डॉग को बेल बजाते ही रोटी दे दी और उसके बाद लार का सिक्रेशन देखा, यानी सलाइवा का सिक्रेशन देखा डॉग में। इस एक्टिविटी को उन्होंने बार बार दोहराया, कई दिनों तक दोहराया। इसके बाद उन्होंने देखा कि रोटी नहीं देने पर भी केवल बेल बजने पर डॉगी के मुँह में सलाइवा आने लगी थी। इस एग्जाम्पल में ब्रेन रियल में उस भोजन के टेस्ट को याद रखता है और उसी के अकॉर्डिंग अचेतन अवस्था में वर्क करता है। इस कारण डॉग में कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन को विकसित होना था। इसमें इस एग्जाम्पल में क्या होता है कि इवान पेस्ट्रोविच पावलोव ने क्या किया, एक डॉगी लिया जो कि बहुत भूखा था, उसको बेल बजाते हुए उसने रोटी दी। उसके बाद में डॉगी के मुंह में लार का सिक्रेशन हुआ। उसके बाद में ये साइंटिस्ट ने बार बार एक्टिविटी की, लगातार कई दिनों तक ये एक्टिविटी उन्होंने की, तो देखा कि बेल बजाने पर भी डॉगी के मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन होता है। उसको रोटी नहीं दिखाई गई, सिर्फ बेल बजाई गई तो उसमें सलाइवा का सिक्रेशन हुआ। तो इससे क्या होता है कि वो टेस्ट, फूड का टेस्ट है वो उसका ब्रेन रियल में याद करता है, याद रखता है। इसी से ये प्रोसेस होती है एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये सिर्फ टीचिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू होता है, ना कि ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और इस पर ब्रेन का कंट्रोल भी होता है। इसमें जैसे एग्जांपल है, किसी से बात करते हुए भी जूते में फीते बांध लेना। ये सब किससे आता है? एक्सपीरियंस से आता है। अचानक किसी को अपनी कार या साइकिल आगे आते हुए देखकर ब्रेक लगा देना। कक्षा में टीचर को इंटर करते हुए देखकर आपका खड़ा हो जाना और झुकते हुए पत्थर उठाने पर डॉग का भाग जाना। ये सब क्या है? एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन है। इनको कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। ये था अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनके 2 पार्ट होते हैं, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। थैंक यू।